नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित कुमार दुबे। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे जिसका नाम है डॉक्टर अमित केयर दुबे। आज हम बात करेंगे मुंह के अंदर अगर जलन हो रही है, मुंह के अंदर बर्निंग सेंसेशन बहुत ज़्यादा हो रही है और मुंह के अंदर इतना ज़्यादा मिर्च मसाला लग रहा है कि आप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और आपकी किसी प्रकार की हैबिट भी नहीं है, कोई भी पान तंबाकू गुटखा सुरती सुपर नहीं खाते हैं, उसके बाद भी मुंह में अलग अलग प्रकार की संरचनाएँ बन रही हैं, मुँह में अलग अलग प्रकार के कंडीशन आपको समझ में आ रही है, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। अगर मुंह की कंडीशन को देख कर के आप बार बार डर रहे हैं और मुंह के अंदर आने वाले चेंजेस को आपको देख के डर रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि इस वीडियो के माध्यम से कि आपके मुंह के अंदर होने वाला जो प्रॉब्लम है वो कोई और डिजीज़ है, कोई और प्रॉब्लम है या फिर आने वाले समय में आपको कैंसर होने वाला है। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो पूरा देखिएगा। और क्योंकि पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आता है, क्योंकि स्किप करके देखने से वीडियो समझ में नहीं आता है, क्योंकि हर चीज़ एक दूसरे से रिलेटेड है। तो जैसे कि आपको पता है कि आप ओरल लाइकन प्रेनेक तो वैसे भी बॉडी में कई जगहों पे हो सकता है, लेकिन मुंह के अंदर अगर लाइकन प्रेनेक होता है तो उसको ओरल लाइकन प्रेनेक बोलते हैं। ओरल लाइकन प्रेनेक क्या होता है कि ये एक प्रकार की ऑटोइम्यून डिजीज़ होती है। अब ये ऑटोइम्यून डिजीज़ क्या होता है? तो ऑटोइम्यून डिजीज़ ऐसी होती है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो आपके बॉडी की सेल्स, जो आपके बॉडी के सैनिक होते हैं, उनका जो सेल्स जो सैनिक का काम करती हैं, उनका ये काम होता है कि बाहर से कोई पार्टिकल आपके बॉडी में फॉरेन बॉडी एंट्री कर रहा है तो उनको वो मारने का काम करने लगती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसे गड़बड़ी के कारण आपके बॉडी में वो जो बाहर से पार्टिकल आया हुआ है, फॉरेन बॉडीज आया हुआ है, उसकी जगह पर उसको ना मार करके वो जो आपकी बॉडी की सेल्स है, आपके अपने बॉडी की सेल्स को ही मारने लगती हैं, बॉडी के सेल को ही खाने लगती हैं। तो ऐसी डिजीज़ को ऑटोइम्यून डिजीज़ बोलते हैं। और ऐसा ही आपके मुंह के अंदर अगर होने लगता है तो आपके मुंह के अंदर एक अलग अलग प्रकार की संरचनाएं बनने लगती हैं। कभी जीभ पे अलग प्रकार की संरचना बनती है, कभी आपके गालों में अलग प्रकार की संरचना बनती है। तो ये जब अलग अलग संरचनाएं बनती हैं तो इनको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि आपके गालों में अगर ये संरचना बनने लगती है, गालों की सेल्स ऑटोइम्यून डिजीज़ मुंह के अंदर होने लगता है तो बर्निंग सेंसेशन होता है, जलन होता है, पेन होता है और आपके किसी प्रकार की हैबिट भी नहीं है, उसके बाद भी ये सारी चीज़ें आपको हो रही हैं। तो ये सब जो होता है, अगर रेटिकुलर टाइप के ऑटोइम्यून डिजीज़, मतलब रेटिकुलर टाइप का आपका ओरल लाइकन प्रेनेक आपको हो रहा है, तो ये क्या होता है, मकड़ी के जाले की जैसी संरचना आपके गालों के अंदर हो जाती है। अंदर साइड से देखने में ये वाइट कलर की धारियाँ पूरे मुंह के अंदर मकड़ी जैसे जाल फैलाता है वैसे पूरी फैली होंगी और इसमें बर्निंग सेंसेशन आपको ज़्यादा, मेन पॉइंट होता है बर्निंग सेंसेशन, जलन इसमें बहुत ज़्यादा आपको होती रहती है। उसके बाद में होता है कि ये जलन बहुत ज़्यादा होगी और ये स्टार्टिंग इसकी जो होती है वो आपके लास्ट वाले जो दांत होता है ना, उसके पास से, उस रेट्रोमोलर पैड एरिया से ये स्टार्ट होकर के ये आपके कॉर्नर ऑफ माउथ तक फैल सकता है। और ये ऐसा नहीं है कि एक ही साइड में होगा, ये दोनों साइड में भी आपको हो सकता है ऑटोइम्यून डिजीज़। उसके बाद ये होता है कि हाइपर प्लास्टिक लाइकन प्रेनेक। हाइपर प्लास्टिक ओरल लाइकन प्रेनेक क्या होता है कि आपके जीभ के ऊपर कुछ संरचनाएं हो गई हैं जो कि मलाई की मोटी लेयर जैसी संरचना है और उसमें बर्निंग सेंसेशन हो रहा है। ये सब ये तब हो रहा है जब आपकी हैबिट किसी प्रकार की नहीं है। अगर आपको तंबाकू गुटखा खा रहे हैं तो हो सकता है कि ल्यूकोप्लेकिया भी हो सकता है, लेकिन अगर ये तब हो रहा है कि आप किसी प्रकार की आपको हैबिट नहीं है और उसके बाद भी आपके जीभ के ऊपर अलग टाइप की संरचना बन रही है और इसमें आपको बर्निंग सेंसेशन लिमिट से ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, तो फिर आपको सोचने वाली बात है। उसके बाद आते हैं कि पोस्ट मेलानोसाइट्स ओरल लाइकन प्रेनेक। पोस्ट मेलानोसाइट ओरल लाइकन प्रेनेक ऐसा होता है कि आपके मुंह के अंदर के जो लाइकन प्रेनेक होते हैं, जो मुंह के अंदर के धब्बे होते हैं, अगर उनको प्रॉपर ट्रीट नहीं किया गया, इसको इग्नोरेंस में रखा गया, इसको इग्नोर किया गया, तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। और वो प्रॉब्लम क्या होती है कि वहाँ पे मेलानोसाइट के जो सेल्स होते हैं, इस सेल्स में ये आपके बेसल सेल जो होते हैं उसको भी खाने का काम करती हैं। मैंने बताया था ना, ऑटोइम्यून डिजीज़ क्या होता है कि अपने सेल को ही खाने लगती हैं, तो जो बेसल सेल्स उसको ही खाने लगेंगे तो वहाँ पे वुड फॉर्मेशन, मेलानोसाइट्स बहुत ज़्यादा बनने लगेंगे, वुड फॉर्मेशन होने लगेगा, वहाँ पे घाव होने लगते हैं और बड़े बड़े चकत्ते हो जाते हैं, उसमें स्वेलिंग भी बहुत ज़्यादा होने लगती है। उसके बाद आते हैं कि आपका जो
मुंह के अंदर ओरल लाइकन पेनिक है, ये बहुत ज़्यादा हाइपर प्लास्टिक नेचर का होता है, मतलब बर्निंग सेंसेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है और बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कत आपको हो रही है। तो उस कंडीशन में आपको करना क्या चाहिए? इस कंडीशन में सबसे पहले तो अगर आप किसी भी प्रकार की बैड हैबिट है, अगर आप सिगरेट पीते हैं तो आपको सिगरेट छोड़ना पड़ेगा, तंबाकू गुटखा लेते हैं तो वो सब छोड़ना पड़ेगा, आप अगर ड्रिंक कर रहे हैं तो वो सब छोड़ना पड़ेगा, किसी प्रकार की बैड हैबिट को बिल्कुल स्टॉप करना पड़ेगा। और उसके बाद में आपको बहुत अच्छा काम करना क्या है कि आपको ऑयल पुलिंग करना है। आपको किसी भी प्रकार का, जैसे नीम का तेल होता है, जैसे चमेली का तेल होता है, या फिगोरो ऑयल से ऑयल पुलिंग करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। या मुंह के अंदर आप एलोवेरा जेल लगाएंगे तो भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और आपको करना क्या क्या नहीं होता है, तो आपको सबसे पहले स्पाइसी फूड को अवॉइड करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला वाली चीज़ों को आपको इसमें नहीं खाना है, क्योंकि मिर्च मसाला वाली चीज़ें आप इसमें खाएंगे तो आपका ओरल लाइकन पेनिक ठीक होने की जगह पे बढ़ेगा। क्योंकि जब मुंह में बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला लगने लगेगा तो आप नॉर्मल खाना भी उसको भी देख करके खाना, भूख तो लगी रहेगी, आपको मन तो करेगा खाना खाने का, लेकिन खाना देख करके आपको डर लगेगा। इसलिए इस नौबत ना आए, इसके लिए आपको ये सारी चीज़ें करनी है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा जूस पीना है, हरे पत्तेदार सब्जियां खानी है, सलाद अपने खाने में ज़्यादा खाएंगे, गाजर, मूली, खीरा, ककड़ी ये सब चीज़ें खा सकते हैं। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप सात्विक भोजन अपनाएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए ठीक होता है, क्योंकि ओरल लाइकन पेनिक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक भी होता है। अब आइए बात करते हैं कि ओरल लाइकन पेनिक के लिए दवा कौन कौन सी होती है। देखिए, ओरल लाइकन पेनिक आपको पता होता है कि ये क्रोनिक डिजीज़ होती है, ये बहुत लंबे समय में ठीक होने वाली डिजीज़ है। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा दवा करने की ज़रूरत होगी, तब जाके आपका ओरल लाइकन पेनिक ठीक होता है। बहुत सारे ऐसे कमेंट भी आते रहते हैं कि मैंने बहुत ज़्यादा दवा की है, तो वो दवा कैसे करते हैं? 5 दिन किसी डॉक्टर से, 15 दिन किसी डॉक्टर से, 10 दिन किसी डॉक्टर से, 20 दिन किसी डॉक्टर से, ऐसे करके वो पेशेंट 9-10 महीने दवा कर लेते हैं, लेकिन उनका OLP ठीक नहीं होता है। ठीक होने ना होने का रीज़न यही है कि वो किसी एक जगह पे पर्टिकुलर ठीक करके ट्रीटमेंट प्लान को फॉलो ना करते हुए अपना ट्रीटमेंट किए हैं। अगर आप एक जगह पर्टिकुलर रह करके जो ट्रीटमेंट प्लान डॉक्टर ने आपको दिया है उस ट्रीटमेंट प्लान पे आप रहेंगे तो आपका OLP 101% ठीक होगा। अब आइए बात करते हैं कि OLP में कौन कौन सी होम्योपैथिक दवा आपके लिए कारगर होती है। ये होम्योपैथिक दवा जो होती है बहुत ज़्यादा कारगर इफ़ेक्टिव होती है, और इसको आप किसी भी एलोपैथ दवा के साथ भी ले सकते हैं। किसी भी दवा के इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है और साथ में आपको ठीक कर देगा। नंबर 1 पे इसमें होम्योपैथिक में जो दवा होती है वो थूजा 1 mg की पोटेंसी में होती है। इसको आपको 15-15 दिन पे डायरेक्ट जीभ पे दिन में 1 डोज लेना होता है। उसके बाद आपका बोरेक्स 200 होता है, इसको सुबह शाम डायरेक्ट जीभ पे लेंगे, या तो फिर आप इसको डायरेक्ट जीभ पर ना लेकर के आप इसको पानी में मिला करके जहाँ पे आपको ओरल लाइकन पेनिक हुआ है कॉटन के मदद से वहाँ पे आप लगाएंगे। उसके बाद में आप पता है नाइट्रिक एसिड 200 को भी डायरेक्ट जीभ पे ले सकते हैं, या कॉटन में की सहायता से अपने मुंह के अंदर लगा सकते हैं, ये भी बहुत फ़ायदा करेगा। फिर काली मूर करके 6 पोटेंसी में दवा आती है, 4 गोली सुबह शाम लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। ये कुछ कॉम्बिनेशन होता है ओरल लाइकन पेनिक को ठीक करने के लिए। लेकिन मैं एक बार फिर से अपनी बात को दोहराना चाहता हूँ कि आपका ओरल लाइकन पेनिक समय लगता है ठीक होने में, इसलिए किसी प्रकार का धैर्य रख करके, हेजिटेशन ना करके तब आप ओरल लाइकन पेनिक को ठीक करने जाएंगे तो आपका लाइकन पेनिक हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। आने वाली वीडियो में नए टॉपिक बात करेंगे, जिसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।